मैंने आपके सामने चौथा पारा सूरह आल इमरान की 96 और 97 नंबर आयत तिलावत की। इस आयत करीमा में पहली हर्फ ही ऐसी है, ये पहली हर्फ ही गौर तिलावत। खालिक इरशाद फरमा रहा है, इन्ना अव्वला बैतिन। इन्ना अगर अल्लाह के नाम के साथ हो तो फिर इल्मुल यकीन के लिए आता है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। देखिए अब तर्जुमा इन्ना ने दिया, यकीनन अल्लाह हर शय पर कादिर है। ये यकीन का तर्जुमा इन्ना ने दिया। अगर इन्ना हटा दें तो बनता है अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह हर शय पर कादिर है। ये यकीन नहीं, ये खबर है। खबर और यकीन में कितना फर्क है। अगर ये अल्लाह के नाम के साथ हो इन्ना, तो ये इल्मुल यकीन के लिए, कल भी मैंने थोड़ा सा इसे दोहराया। अगर अल्लाह के नाम के अलावा हो, जैसे इस अव्वल बैत में है, अव्वल बैत अल्लाह तो नहीं, अव्वल बैत कोई और है, अभी बहस करेंगे। क्योंकि अव्वल बैत के साथ ये इन्ना लग रहा है तो फिर यहाँ इल्मुल यकीन के लिए नहीं आता, यहाँ इस्तिकरा के लिए आता है। इस्तिकरा के माने हैं ये खबरदार करता है। तर्जुमा दुरुस्त नहीं हो रहा, इसे सही करना है। गौर नहीं फरमा रहे। फिर यहाँ इन्ना खबरदार के माने में आता है। खबरदार गौर से पढ़े, आगे तर्जमे में दो तर्जमे आते हैं, फिर ढूंढे वो हकीकी तर्जमा कौन सा है। इन्ना खबरदार कर रहा है पहले से कि आगे दो लफ्ज़ें आ रही हैं। लफ्ज़ तो एक है मगर मुफस्सिरीन कुछ उसे अपने माने में समझकर अपना तर्जमा करेंगे। अल्लाह ने जिस माने में बनाया है अल्लाह अपना तर्जमा करेगा। जहाँ तर्जमे दो आ जाए फिर खबरदार करना अल्लाह का काम है। ज़रूरी है कि वो खबरदार करे। आ जाओ बेटा। अल्लाह ने इन्ना लगा के हमें खबरदार की। देखिए मुफस्सिरीन ने नहीं लिखा कितने इन्ना के बाद और अल्लाह के अलावा लफ्ज़ आए हैं पूरे कुरान में, कितने। वहाँ सारी जगहों पे कहूँ मुफस्सिरीन ने लिखा है यकीनन, बेशक। हालांकि यकीनन बेशक वहाँ नहीं आती, वहाँ लफ्ज़ आता खबरदार, ताकि पढ़ने वाला पहले से होशियार हो जाए कि मुझे गौर से तर्जुमा करना है। समझ आ रही ना? ये इन्ना ने खबरदार की। अब इन्ना ने हमें होशियार कर दिया कि तर्जुमा आगे दो हो सकते हैं, तुम यकीनन या इन्ना के बाद सही तर्जुमा करो। देखिए हिदायत आ गई या नहीं आई? अब कहते हैं जी तर्जमे में हमें समझ नहीं आई। अगर लफ्ज़ समझी जाए तो तर्जुमा तो समझ आ जाएगा। यही वजह है कि लुगत में इसको समझना ज़रूरी है, सही समझना। इन्ना खबरदार अव्वला बैतिन, अल्लाह ने लफ्ज़ कही अव्वला बैतिन। अब यहाँ दो तर्जमे हो गए। अव्वला बैतिन में सारे मुफस्सिरीन ने खाना काबा मुराद लिया। गौर नहीं फरमा रहे। अव्वल बैत किसको कहा? खाना काबा। अगर जी सारे मुफस्सिरीन ने अव्वल बैत खाना काबा कहा, उन्हें समझ नहीं आ रही। जिस अव्वल बैत को खुद अल्लाह बनाए, खाना काबा तो अब बना है। हाय हाय ना खाना काबा तो जनाब इब्राहीम की तरफ से ये रखा गया है, ये तो अब बना है, जिसे अल्लाह खुद अव्वल हो के अव्वल कहे। समझ आइए? यही बहस मैंने पूरी की। अव्वल औल से, औल मस्दर है, औल अलिफ व साकिन औल, अव्वल का मस्दर है, ये औल से मुश्तक है। औल उस अव्वल को कहते हैं जिसके पहले कोई अव्वल ना हो। हाय 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 हाय। चूंकि अव्वल ने कहा है अव्वल बैत,
मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने खुद अव्वल हो के अव्वल बैत कहा है। फिर अव्वल बैत वो होगा जिनसे पहले कोई बैत ना हो। अव्वल बैत कौन है? वो सब जागी ना सही है दरी गल मेरी समझ। जब अल्लाह अल अव्वल बैत कहे तो फिर वो खाना काबा नहीं, क्योंकि जिसे अव्वल कहा गया ये आलम सरमदी में कुरान उतरा है। अव्वल उस वक्त से है जो उस वक्त से अव्वल हो। अव्वल हो वो अव्वल बैत दुनिया का घर नहीं, वो आले मोहम्मद अबू तालिब का घर है। और नहीं बता रहे मैं क्या कह रहा हूँ। अव्वल बैत किसका घर? कौन है जो अव्वल बैत है? ये चहादा मासूमीन ही का घर है। चहादा मासूमीन परेशान हो गए चूंकि हुन गल ये असल गल जो है वो है बैत की लफ्ज़ एक ऐसी लफ्ज़ है। बैत कोई भी घर, बैत कोई भी घर बैत कहला ही नहीं सकता जब तक कि उस बैत में मस्तूर न हो। हाय 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 मस्तूर मस्तूर वो बैत बैत ही नहीं कहला सकता जिस घर में कोई मस्तूर न हो। फिर अव्वल बैत में कोई मस्तूर है। हाय हाय हाय। अब मैं जुमला कहूँ, अव्वल बैत इन्हें घर अंदर छोड़ा इधर से, ये परेशान करेगा बच्चा इनको। ये छोटे बच्चे इधर से नहीं है तो परली तरफ से दरवाजा खुला है। जरा बुलंद कर सलावत पढ़ दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ी आगे हो जाओ, थोड़ी जगह दे दो, सुन एक खुले हो जाए। तो अव्वल बैत बैत की लफ्ज़ बैत बाता यबी तो बैतन व बैतू ततन बस बाता यबी तो बैतन व बैतू ततन वो बैत होता है कि जिस बैत में मस्तूर का होना जरूरी है। फिर कहूँ एक लफ्ज़, अगर आप खुश आए तो फिर मैं जरूर कहूँ, यह अव्वल बैत वो है कि जिसकी मस्तूर को उम्मे अबीहा कहते। हाय 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 दरी। जो बीबी का नाम है उम्मे अबीहा, अपने बाप की भी मालूम हुआ हर शय घर बैत के हवाले से बना है। समझदारी इन्ना अव्वला बैत यहाँ यकीनन नहीं, खबरदार पहला बैत। अगर पहला बैत खाना काबा है तो फिर अव्वल बैत के क्या मानी है ना? कुरान में अव्वल बैत के माने क्या हुए? हमने तो अव्वल बैत का तर्जुमा खाना काबा कर दिया। ये अभी हमारे हाथों का बना हुआ है। हाँ, हमारे हाथों का। जनाब जिब्रील भी इसी में शामिल है और भी नबी भी शामिल हैं जो नबियों का हाथ बना हुआ है। ये अव्वल बैत जो कुरान में आया है ये नबियों का बना हुआ नहीं है, ये इल्म तौहीद का बना हुआ है। तो फिर ये अव्वल बैत खाना काबा नहीं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, खाना काबा नहीं, अव्वल बैत ही कहूँ जंगला। इन चहादा मासूमीन का घर है, उसी का नाम मैं आगे बताता हूँ। अव्वला बैत, ये अव्वल बैत और ख्याल क्या है, लफ्ज़ आ रही आगे, वज़िअ लिन्नास, ये अव्वल बैत बनाया ही लोगों की हिदायत के लिए। और नहीं फरमा रहे, ये घर है जो लोगों की हिदायत का असली मंबा है। यानी क्या मतलब हुआ? अभी लोग बने नहीं हादी पहले, और हादी एक नहीं, जब तक हिदायत रहेगी वहां तक हादी पहले मौजूद। हादी पहले मखलूक आएगी तो उनको हिदायत दी जाएगी। वज़ा के माने ये होते हैं, एक होने ख्याल कराए से वज़ा वाद ज़ाद ऐन वज़ा याज़े भी आता है, वज़ा याज़ा
ओ भी, याजे ओ भी आता है, दो बाब आते हैं। वज़ा के मानी है एक लफ्ज कहने से दूसरी शायद उस लफ्ज से मुतअल्लिक समझ आ जाए तो समझ लो ये लफ्ज उसी के लिए बनाई गई है। नहीं, आपको अभी मैं मिसाल देता हूँ। एक लफ्ज बोलने से दूसरा खुद ब खुद समझ आ जाए, उसे वज़ा कहते हैं। मैं कहता हूँ टोपी, टोपी, अब टोपी से क्या मालूम होगा? ना ना, खुद ब खुद क्या समझ आएगा? सारिया परेशान हो गया। मैंने टोपी नहीं, जो आप पहनते थे टोपी की मिसाल ना देता तो अच्छा था, कोई और देता। यार आप नहीं पहनते, हम तो गलती से पहन रहे हैं, क्या करें क्या करें, इतनी मुश्किल नहीं थी। टोपी की लफ्ज़ जूं ही आती है समझा क्या जाता है सर का होना जरूरी है, यानी टोपी ने सर को ही साबित कर दिया। अव्वल बैत ने हिदायत में लोगों का वजूद समझा दिया है, हम ही हादिए असल हैं आलमीन के। अव्वला बैत, पहला बैत वज़ा किया गया, बनाया गया लिन्ना से कुल मखलूक की हिदायत के लिए। जितनी मखलूक है, जिस तरह की मखलूक है, जहाँ जहाँ की मखलूक है, जब जहाँ जहाँ है तो फिर हादी पहुँच सकता है ना। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ हादी ना पहुँच सकता। जहाँ हादी पहुँच सकता है फिर मान लो वहाँ कुर्ब और बोध बराबर हैं, मसावी हैं, ना वहाँ दूरी है ना वहाँ कुर्ब है। नहीं, खुश नहीं हुए? जब हादी है आलमीन के लिए तो वहाँ कुर्ब और बोध क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। करीब है तो बराबर, बईद है तो बराबर। वहाँ करीब भी बईद है, बईद भी करीब है, क्योंकि हादी जो है ना, क्योंकि उनको उस हिदायत में ये कमाल हासिल है, वरना हादी नहीं हो सकती। अगर दूर नहीं पहुँच सकते, करीब के हिदायत कर दे तो फिर हादी कहाँ है? कौन समझ आइए, यहाँ देर ना समझ आने के लिए। हादी है ही वही जिसको बनाया गया है, जिसके। अब देखिए आलमीन में लोग रहते, फिर आलमीन में हादी का पहुंचना वाजिब है या नहीं? अब आप, ये हमारा शहर है, ये हमारा मुल्क है, इंग्लैंड है, उससे आगे कनाडा है, उससे आगे चले जाए अमेरिका है, वो सबसे आगे फ्लोरिडा है जो बिल्कुल वादी जजीरा बरमूदा के बिल्कुल ऊपर एंड है पूरी दुनिया का। वहाँ से लेकर ओ ऑस्ट्रेलिया तक ये निज़ाम है ना। फिर जो भी आलमीन का हादी होगा सिर्फ वहाँ के लिए नहीं होगा, आलमीन में जहाँ चाहेगा कुर्ब भी बराबर होगा और बोध भी बराबर। खुश हो मेरा हादी के लिए कुर्ब और बोध बराबर। ये नहीं कि वहाँ नहीं पहुँच सकता, फिर हादी कैसा बनाया? कुर्ब में भी पहुँच सकता है तो बोध में भी पहुँच सकता है। उसकी हिदायत का मकाम तमाम आलमीन के लिए मुसावी, तमाम आलमीन के लिए बराबर। कल कोई समझ आती थी ऐसे? वो से आलिन्नास, अब खुश हो जाओ। लल्लाजी, वो जगह जहाँ हिदायत का घर बनाया गया है, लल्लाजी बेबक्का तक। इस बक्का के 5 मानी किए, 5 माने किए। बक्का बुका से है, जिसकी हैबत के सामने आंखों से बे इख्तियार आंसू निकल जाए। बुका का तस्वुर भी है। असल हकीकत में बक्का उस मकाम नुमाया को कहते हैं। नुमाया मैंने बढ़ा दिया जरा आपकी इत्तला के लिए। उस मकाम को बक्का कहते हैं जो ऐसा नुमाया हो जिसे देख कर सिरात मुस्तकीम समझ आ जाए। गौर नहीं फरमा रहा है? जो देखे जाने से सिरात मुस्तकीम की निशानदेही कर दे कि यही बक्का ही सिरात मुस्तकीम है। फिर ढूंढो वो बक्का है क्या? इन्होंने मक्का कहा है,
जिस मक्के में ऐसे काफिर अबू जहल रहते हो, वो मक्का मुराद नहीं, वो मक्का मुराद नहीं। जिस घर को देखकर हिदायत समझ आ जाए वही तो अबू तालिब का घर है। हैदरी वो मक्का किसका घर है? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर। और उस घर की पहली फर्द कौन है? अली इब्न अबी तालिब। उसी घर में बहू बीबी कौन है? जनाब सैयदा ताहिरा है या नहीं? देखिए सारी बातें इधर खोल के ऐसा ऐसा तक कि आपको समझ आती जाए। इसी घर में अली अलैहिस्सलाम भी है, इसी घर में सरकार सैयदा भी है, ठीक है, अबुल अइम्मा भी है और उम्मुल अइम्मा भी है। अबुल अइम्मा बाप, उम्मुल अइम्मा सैयदा फातिमा। जिस घर में अली और सैयदा हूं वो घर कैसा होगा? ना मैं आपसे पूछना था, आए अल्लाह आप बता, तो तूने जो अपनी लफ्ज़ कुरान में सर्फ करनी है इस घर की सिफत के लिए, फिर बता तूने कौन सी सिफत लगानी है? गौर नहीं फरमा रहा। घर की सिफत कौन बयान कर रहा? अल्लाह। इन्ना वाला बैठूं वोज़े अलिन्ना से लल्लज़ी बेबक्का था, जो घर बक्का में है। बक्का बक्का मक्का नहीं, मक्का में भी बक्का है। वो मक्का में जो बक्का है वही अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर। अच्छी गल नहीं लगी तो है ना, 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 ना। वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर है जो बक्का है। लल्लज़ी बेबक्का था। एक गल ख्याल कराए, लल्लज़ी बेबक्का था। अब देखे अल्लाह ने इस घर की सिफत वो करार दी जो सिफत खुद तौहीद की है। गौर नहीं फरमा रहे, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह की सिफत क्या है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो साथ, मुबारक है वो साथ जिसके हाथ में कुल मुल्क है। जब उसकी सिफत मुबारक है तो फिर अव्वले बैत की सिफत भी मुबारक है। फिर मानो मुबारक का कमाल किससे ताल्लुक रख रहा है, किसके बराबर हो रहा है? वो जात में मुबारक है, ये वजूद में मुबारक है। अल्लाह जात में मुबारक है, ये वजूद में मुबारक, वजूद होते हुए मुबारक है। वो तो जात अज़ल से है ही मुबारक। जिसने ये बनाया है, बनाने वाला मुबारक है, तो फिर ये बनने वाला मुबारक क्यों ना हो? मुबारकन पूरे कुरान में जितनी मुबारक आए हैं पूरे कुरान पाक में, ये आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तफसीर लिखी है। जितने मेरे अल्लाह पास है देखे से जितने मुबारक की लफ्ज़ें आई हैं वो आई ही आले मोहम्मद के लिए, दूसरे किसी के लिए मुबारक की लफ्ज़ आई ही नहीं। या अल्लाह मुबारक है या अल्लाह के होते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद मुबारक है। खुश होना, खुश होना। मालूम होता सिफात के कमाल कैसे हैं। या अल्लाह है वजूद में, अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व आले मुहम्मद मुबारकन। कुछ थोड़ी थोड़ी परेशानी देख रहा, क्यों, क्या बात क्या है? या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? या आवाज टकरा रही है, सही समझ नहीं आ रही? आवाज ठीक आ रही है? हैदरी देखिए, इस तफसील से अभी तक किसी मुफस्सिर ने गुफ्तगू की ही नहीं। कराची में आप रहते वैसे हुई ना, आप परेशान क्यों नहीं आना? मैं यही कहता हूँ ताकि आपको तफसील से बयान कर दी जाए। इंशाल्लाह मेरी तफसीर आएगी तो तफसील वहाँ मौजूद हो जाएगी, आपकी दोबारा रिवाइज हो जाएगी, एक सुनी हुई फिर ताज़ा हो जाएगी। ये रोज़ भी पढ़ें तो रोज़ ताज़ा होना ज़रूरी है। ये तो दोहराने का यहाँ तसव्वुर ही नहीं है, यहाँ पहुँचाने का तसव्वुर है।
इन्हें पहुंचाएं जितनी पहुंचाएं। ठीक हो। अवला बैतुम वुज़िअ से लल्लज़ी बिबक्का था। पहली सिफत क्या आई? मुबारक। अल्लाह ने इस बैत को, अव्वल बैत को मुबारक कहा। खुदा जाने ये बैत कितना मुबारक है। जिसमें मासूम आ जाए वही मुबारक होता है। सुभान अल्लाह। हम यही समझ गए अभी पहली समझ, जहाँ मासूम आ जाए वो घर ही मुबारक है। वो जहाँ मोमिनीन आ जाए तो कुछ घर मुबारक हो जाते हैं। जहाँ अमीरुल मोमिनीन आ जाए ना खुश हो ना, सही तो नहीं। जहाँ एक मोमिन आ जाए तो घर मुबारक हो सकता है, लेकिन जहाँ अमीरुल मोमिनीन वो घर तो बिल्कुल मुबारक है। ठीक हो। मुबारक उसे खालिक ने मुबारक कहा है। अव्वल बैत को मुबारक कहा है। ये बात मेरी समझ नहीं है मेरे भाई। अब मैं इसे लुगत का सहारा लेता हूँ। मुबारक की लफ्ज़ का लुगत में क्या तर्जुमा है? बाबरकत है, बरकत वाला है। जब से है जब तक है, बरकत ही बरकत है। बरकत उससे एक लम्हे के लिए जुदा नहीं हुई। ये क्या कहे? मुबारक। क्योंकि मुबारकन इस्म फ़ाइल भी है, मुबारकन हाल भी वाक़ हो रहा है, मुबारकन तमीज़ भी वाक़ हो रहा है। जो कुछ भी इसका तर्जुमा करें, जब से है जब तक है, मुबारक ही मुबारक है। तर्जुमा हो गया ना मुबारक। बरकत इस घर से एक लम्हे के लिए जुदा ही नहीं हो सकती। अब नतीजा निकला, जिसे अल्लाह मुबारक कहे फिर उससे बरकत कभी भी जुदा नहीं हो सकती। अब रह गया ये मुबारक का तर्जुमा। लेकिन दूसरा लुगत में जो मुबारक का तर्जुमा है वो मैं बताता हूँ आपको। लुगत में मुबारक का तर्जुमा ये है कि जिसे रेजिस छू ना सके। गौर नहीं फरमा रहे। कितनी बड़ी बात खालिक ने कही। लुगत ने कितनी बात हमें बता दी। बाबरकत तो वो है जिसे रेजिस छू ना सके। छू तो फिर जैसे घर को रेजिस छू ना सके, फिर वही अव्वल बैत होगा। अब मैं जुमला कहूँ, अगर अव्वल बैत से मुराद खाना काबा है तो फिर आए अल्लाह यहाँ बुत क्यों गढ़ने दिए हैं? गौर नहीं फरमा रहे, गौर नहीं फरमा रहे। अगर अव्वल बैत खाना काबा था तो आए अल्लाह तूने ये बुत क्यों लगने दिए, बुत क्यों रखने दिए, बुत क्यों गाढ़ने दिए? गाढ़े गए या नहीं? छत में भी 360 बुत हैं, दीवारों में भी गाढ़े गए। अल्लाह ने कहा गाड़ लो। अव्वल बैत कोई और है। गौर नहीं फरमा रहा। ये सारा अलग सही हकीकी। लेकिन यही मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैंने पूरा कुरान लुगत में लिखा है। आप परेशान हो जाएंगे हर तर्जुमे को जब हकीकत में देखेंगे। हाँ इसका ये तर्जुमा, हाँ इसका, आप तो परेशान हो जाएंगे पहले पारे में ही। खुदा जाने 30 तक क्या हालत होगा। आम बात नहीं हो रही है कुरान का तर्जुमा कोई आम ऐसे चलो जी नहीं है। मुबारकन, मुबारकन के माने जिसे रेजिस छू ना सके। यही बुत रसूल ने निकाले हैं दीवारों से, यानी उनको जमीन पे मारा है, यानी किसके कंधे पे बैठकर। अच्छा मैं फिर जनाब रसूल खुदा ने फरमाया परेशान नहीं होना, अली कंधा झुकाओ, मैं सवार होना चाहता हूँ। मुश्किल कुशा ने, हर समझ आ गई है तो मुश्किल कुशा ने जो ही कंधा झुकाया, रसूल ने कदम रखा, कहने लगे मौला मैं नहीं उठा सकता। हाय 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 हाय। और समझ आइए बाबा, समझ आइए। मुश्किल कुशा रसूल खुदा ने कंधे पे पाँव रखा, जनाब अली कहने लगे मौला मैं नहीं उठा सकता। अब रसूल ने फरमाया अली आओ मेरे कंधे पे सवार हो जाओ। कंधे पे, इस कंधे पे यहाँ लिखा हुआ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक रिवायत में है ला इलाहा इल्लल्लाह।
इधर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे पे जिसके कदम आ सके उसे अली कहते हैं। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। हैदरी हैदरी कदम आए या नहीं आए? या ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा, दोनों मैंने इशारतन बता दी। इधर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कि खातमुन नबीयीन है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आना जरूरी है। जब लिखा गया तो यहाँ कदम आए। जनाब अली ने सबसे पहले हुबल को, हुबल उनका क्या था, बुत, या अच्छा लग रहा है। जनाब अली ने सही हुबल को पकड़ के ऐसे जोर से खींच के मारा ना जमीन पर, रेजा रेजा हो गया। जहां ताकत विलायत की सर्फ है। फिर जो निकले हैं तो उन बुतों का क्या हाल होगा। ऐसा होना चाहिए जो खालिक चाहता है। अली तेरे ही हवाले से हम इनको उसी तरह रेजा देखना चाहते हैं जैसे ये हैं। जनाब अली एक एक को उखेड़ कर सारा काबा जनाब अली ने बिल्कुल साफ कर, साफ हो गया। जब खाना काबा, मैं पाक नहीं कहता, पाक तो पहले है, साफ हो गया। जब मेरे आले पास है, हम थोड़ी ये गल, आपको खुश भी तो करना होता है ताकि घंटा जो पढ़ना है ये ना, कुछ खुश भी करेंगे तो घंटे तक चले आएंगे। अगर आप जरा भी चुप हो गए, हम गए, फिर पढ़ने वाला रह गया बेचारा। देखिए सरकार दो आलम ने जब बिल्कुल जनाब अली साफ कर दिया ना खाना काबा, अब रसूल ने फरमाया अली बताओ कितना बुलंद हो। खुश नहीं हुए, ना ना, हाय 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 हाय। मालूम होता है ये पूछ वो रहा है जो बुलंदी पहले से खुद जानता है। अली कितना बुलंद हो। सरकार अली ने फौरन कहा मौला आपके कंधों पे सवार होकर इतना बुलंद हूं कि मैं अर्श को छू सकता हूं। खुदा जाने अर्श कहाँ है, और समझ आइए जो अर्श को खड़े खड़े छू सके उसे अली कहते हैं। फिर अर्श की बातें लोगों से ना पूछा करें, अली से पूछा करें। हाय हाय वकान अर्श अल्लाह, इसकी हकीकतें कौन बताएगा। यही चार मासूमी अली अलैहिस्सलाम ये बताएंगे, मैं छू सकता हूँ। अब जनाब अली मेरे आले पास दिखाए। अब जनाब अली अलैहिस्सलाम ये कह के मौला मैं अर्श को छू सकता हूँ। रसूल खुश भी तो हुए होंगे। जनाब अली ये कह के रसूल के कंधे से उतर गए, उतर के सामने आके खड़े होके यानी तबस्सुम फरमा रहे। रसूल अली को देख के हंस रहे हैं। ये राज़े हैं, ये नमूने हैं। ओए होए होए, ये लोगों के वो दूसरी बातें नहीं। जनाब अली भी तबस्सुम फरमा रहे, रसूल अलग तबस्सुम फरमा रहे। अब अली अलैहिस्सलाम में हिम्मत नहीं कि पूछे मौला आप क्यों हंस रहे हैं। रसूल से कैसे पूछे, हुजूर से पहले हुजूर पूछेंगे तो फिर पूछेंगे। ये इंतजार में है कि हुजूर पूछें। रसूल को भी खबर है अली चाहते हैं पहले मैं पूछूं। हम समझो गाली यार, समझो इनकी हकीकत। इधर जनाब अली ने कहा रसूल पूछेंगे तो फिर मैं पूछूं। इधर रसूल ने पूछा, गल समझ आती भी। रसूल ने फरमाया अली आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। मौला मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, खुश हूँ उसे। मैं इतनी बुलंदी से उतरा हूँ मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मालूम कंधों से नहीं उतरा, अर्श से उतरा है। रसूल के कंधे की बुलंदी अर्श है। अली अर्श से उतरा है। कोई गल समझ आई है या नहीं मेरा बाबा। मैं इतनी बुलंदी से उतरा हूँ। और कौन सी बुलंदी है, जिधर इशारा है। और जो अली ने उसे रसूल ने कहा मैं अर्श को छू सकता हूँ। अली अर्श से उतरे, इनकी बुलंदियां अर्श है। ठीक हो मौला मुझे एहसास ही नहीं हुआ। अब हक है जनाब अली को पूछने का। मौला मैंने तो बता दिया कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। आका आप अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं।
है ये बहुत बड़ा अच्छा जवाब है। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, अली तू मेरे कंधे पर कारे हक कर रहा था, मैं हक का बोझ उठाए हुए। खुश हो जाओ मेरा बाबा, खुश हो मेरा बाबा। अली तू कारे हक कर रहा था, मेरे कंधे पे क्या कर रहा था? कारे हक। बुतों को ऐसे मिसमार करना ही तो कारे हक है। अजय हम गाल नहीं समझ आई, कौन से होता है वो? तू कारे हक कर रहा था। ये जिधर भी बढ़ता जाएगा कारे हक, जिधर जिधर बढ़ता जाएगा कारे हक। तो फिर कारे हक करने वाला कौन है? अली। इसीलिए कहा अलीयुम अल हक वल हक अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अब दुआ मांगी अल्लाहुम्मा आदरिल हक है समादारा अली, हक को उधर मोड़ दे जिधर अली बोल जाए। हक को किधर मोड़ दे? जिधर अली मोड़ दे। सरकार अली मदीने में थोड़ी सी बात आगे चलाते ना, अभी है आप तो पाबंद हो गए क्योंकि अब सामने घड़ी है, पहले तो मेरी घड़ी ठीक नहीं रहती, क्या करें। अब जनाब अली के ज़माने में ये अभी एक बहुत बड़ा नाम ले, फिर भी कहते हैं कि क्यों नाम ले, ये कहते हैं ना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अम्मे रसूल। अब्बास, जनाब अब्बास को क्या बनाया? रसूल का चचा नहीं है, चचा ये कनीस, ये गुलाम थे। परेशान हो गए ना बताऊं ये अम्मे रसूल नहीं थे। पता नहीं अब्बासियों का कितना खर्चा हुआ इस हदीस को बनाने में। नोट खर्च हुए जी, डॉलर फिर जाके अब्बासी इस काम पर पहुंचे जनाब। ठीक हो गया, अम्मे रसूल नहीं, ये इनकी ज़ौजा और ये गुलाम थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के। समझ आए मेरा बात? जनाब अब्बास को लोगों ने, मदीने के लोगों ने कहा अम्मे रसूल अम्मे रसूल अम्मे रसूल। अरबी जिधर लग जाए तो फिर तो कौन रोके से। जब अम्मे रसूल, हर बात में अम्मे रसूल, रिवायत है तो अम्मे रसूल, कोई भी रिवायत कर रहा है अम्मे रसूल। जरा और कितने हैं अम्मे रसूल नहीं करते, इनको अलग से हर रावी यही कह रहा है अम्मे रसूल ने कहा अम्मे, ताकि इतनी मशहूर हो जाए कि सोते में भी उठे तो कहे अम्मे रसूल। और इतना हो गया, इतना हो गया। जब अम्मे रसूल कहा तो इसने, लोगों ने से कहा कि जनाब अली से जब आप रसूल के चचा हैं तो विरासत लेना रसूल किया। असल समझ नहीं आई दुनिया, वारिस हो जाएंगे तो फिर तो पक्के हो गए। पहले तो इसकी हिम्मत जनाब अली को कहने की नहीं होती, नहीं हुई। हाँ, जब पीछे से दबाव पड़ा एक दफा कह अली अगर कुछ करेंगे हम अंदरूनी तेरे साथ हैं। मक्के में जो हुआ था, मदीने में, मक्के में हम साथ हैं। जब इतना कुछ हो गया तो सरकार अली अलैहिस्सलाम ने इसे बुलाया। कहते हैं क्या बात है, इतनी प्रोपगंडा क्या हो रहा है? बोला मेरी विरासत है, मुझे दे दे। सरकार ने फरमाया मस्जिद नबवी में आ जाओ, मैं विरासत देता हूँ। इसने मिनट में फैला दिया मदीने, और विरासत मिलने लगी। आज अली विरासत देंगे फिर तो पक्के हो गए ना, खुश हो गए। जनाब अली ने कहा विरासत देती, फिर तो उन्होंने तो खुश होना था। हो गए। जनाब अली ने जो विरासत रसूल थी, एक घोड़ा था रसूल खुदा का। उन्हें ये जरा गौर न सुनाई सी, घोड़े को आके मस्जिद नबी के दरवाजे पे बांध दिया। 3 चीजें थी, तलवार रसूल, ज़िराए रसूल, अमामाए रसूल। 3 चीजें थी, ज़िरा, तलवार, अमामा। अमामा मुबारक इन दस्तार मुबारक।
सरकार ने आके रख दी, चादर के ऊपर रख के सारे लोगों को बुला लिया, लोग आ गए, बैठ गए। जब सारे आके बैठ गए, इन्हीं को बुला, अब्बास को बुला, कहा देखी तू हकदार नहीं है, समझ आए, तू हकदार वारिस नहीं है, जिद न कर। उसने कहा नहीं जी मैं तो वारिस, इतनी पक्का हो गया, इतनी पक्का। उसने कहा नहीं जी। तो सरकार ने फरमाया देख, रसूल की ये 3 चीजें रखी, ज़िरा, तलवार, अमामा पाक, ये तीनों पहन ले ना। सामने बाहर घोड़ा खड़ा है, इसके ऊपर बैठ के चक्कर लगा के यहाँ उतर के सारी चीजें ले जा। तेरा हिस्सा थोड़ा सा बनेगा, लेकिन ऐसा कर ले सारे तेरे। खुश हो गया, कल चंगी लग रही है ये नहीं? अच्छी लग रही है मेरे बाबा? वो तो खुश हो गई। उसने उठा और उठ के ज़िरा बांधी और तलवार लगाई और अमामा बैठ, अमामा सर पे रखा, उठना था सर पे। अब सारे देख रहे कि अमामा भी रख लिया सर पे और ज़िरा भी बांध ली और तलवार भी लगा ली। सरकार अली ने फरमाया अब्बास उठो। अब जोर लगाता है, उठ नहीं सकता। हाय 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 हाय, कल अच्छी लगी मेरा बाबा। सरकार जोर लगाता है, हाय दरा, खुश हो, सही खुश हो, उठना चाहता है। अच्छा जो लोग थे ना देखने वाले, उठी उठी, बोझ जिस पे होता है उसे खबर होती है। कहने वाले तो कहेंगे उसको, जिस पे बोझ होता है उसी को खबर होती है। वह उठी यार, कौन से वजनी है, अमामा है कपड़े का, ये तलवार है ज्यादा, आम आदमी उठा लेता है। ज़िरा बिल्कुल ऊपर होती है, कोई बोझ नहीं, जोर लगा। अब जितनी जोर लग सकता था लगा लगा के उसका उठना हुआ ही नहीं। पूरे मदीने में देखा गया, खुदा गवाह लोग ताज्जुब करने लगे, हाय अली हाय हाय हाय। आखिर इसने तलवार उतार के रख दी, अब तलवार अलग हो गई। अब एक ज़िरा है, एक अमामा है। सरकार अली ने फरमाया तलवार, एक रिवायत में अली तलवार उतार दो, फरमाया पहनी क्यों थी? एक कैसी गल है? वो कहते बाद में अली ने तो उतार लिया। जनाब अली करीब नहीं गए, बाबू ख्याल कराए, उसने उतार के रखी। सरकार ने फरमाया 2 हैं, अब उठो। फिर जोर लगाया, नहीं उठ सके। आखिर ज़िरा उतार दी, हाय हाय हाय। जब ज़िरा उतार के रख दी, सिर्फ दस्ता हल्का सा अमामा है, सरकार दो आलम का अमामा। सरकार अली ने फरमाया सारू की नजर या इस पे या अली अलैहि, अब क्या फरमा? जब सिर्फ अमामा था, सरकार अली ने फरमाया अमामा है, उठो ना। उठने में क्या जोर नहीं लगाया होगा? उन्होंने पूरा उठने का जोर लगाया। खुदा जाने अमामे में वजन कितना है, उठ नहीं सके, उठ नहीं सके। तब नहीं उठ सके, आखिर अमामा उतार के भी रख दी। जो ही अमामा उतारा, अब अली अलैहिस्सलाम ने अभी कहा नहीं कि खड़े हो जाओ, खुद ही खड़ा हो गया। उठ के कहता है अली मौला मैं नहीं, बिल्कुल मैं हकदार नहीं हूँ, खुद खड़ा हुआ। सारू ने देखा, उठ के जब जाने लगा ना, ये जरा देखो तारीख में जरा खबर क्या फरमाए। एक बनी अदी का आदमी था, कबीला है करीब है, पहले से वो बैठा हुआ था। उसने जाके इसके कान में कहा, अल्लाह जाने बनी हाशिम ने इन चीज़ों में क्या क्या वजनी चीज़ें रख दी होंगी। हाय 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 हाय, तू नहीं उठ सका। वो सामने सवारी की तरफ कोई नहीं गया। सवारी पे बैठ जा, सवारी तो ले जाना, सवारी पे तो बैठना है ना। उसकी बातों में आ गया, ये जबरे मशीयत है भाई, कि ताकि मामला वाज़े हो जाए। उसकी बात सुनते ही सीधा घोड़े के करीब गए। घोड़े के करीब जाकर चाहा कि मैं सवार हूँ। घोड़े ने पीछे 2 लत्तियाँ बुलंद करके, यकीन करें लफ्ज़ लिखिया, ऐसी आवाज़ निकाली कि अब्बास गिरे बेहोश हो। जो आवाज़ों से बेहोश हो जाएं वो वारिस नहीं होते। हैदरी उठे से
गल समझ आती? उठ के कहने लगा, सारे लोग ही बाहर आ गए, ये क्या हुआ? घोड़े पे बैठ रहे हैं, घोड़े ने सिर दुलत्ती करके आवाज निकाली, बेहोश हो गए। कहता है मैं बिल्कुल वारिस नहीं। सरकार ने फरमाया सारे वापस आ जाओ, सारे वापस आ जाओ, जितने आदमी थे सारे वापस आए। जनाब अली ने जीरा पहनी, खुश है, जनाब अली ने तलवार लगाई, अमामा रसूल सर पे रख के खड़े होकर घोड़े पे बैठकर चक्कर लगा के वहां उतर के कहते हैं फिर वापस अंदर आओ। जो ही अंदर आए जनाब अली ने ये उतार के कहा हसन पहनो। खुश नहीं हुए? खुश नहीं? हाय हाय, कौन पहन रहा है? सरकार हसन, हसन हसन पहनो। सरकार हसन से कहा हसन पहनो। सरकार हसन ने पहनकर तीनों चीजें पहनी, घोड़े पे बैठकर पूरा चक्कर लगा के हसन पाक ने आके उतरे। फिर अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों जाना नहीं, सारे फिर मस्जिद के अंदर आ जाओ। सारे जब आए हसन ने उतारे तबर्रुकात, फरमाया हुसैन पहनो। खुश हो बाबा, खुश हो। सरकार इमाम हुसैन पहन कर चक्कर लगा कर वापस आए। इसने कहा मौला मैंने गलती की है, मैं वारिस रसूल नहीं। ये कौन है जो वारिस रसूल? मुबारक कौन? मुबारक जिनको रिज्स ने छुआ भी नहीं है। हुदल लिल आलमीन, ये किसकी सिफत है? ना हुदल आलमीन के। जरा सियाने हो, तुसी भी सियाने हो यार, गल समझी करो ना। आलमीन के लिए हिदायत है। जिन्होंने खाना काबा, आलम, ये खाना काबा की दूसरी सिफत है, अव्वल बैत की दूसरी सिफत। जिन्होंने खाना काबा बनाया है, बनाया है, लिखा है यार, तू परेशान क्यों हो रहे? मुताला करेंगे, जाके देखें ना, जो मैंने पढ़ा जाके घर देखें। जब आलमीन के लिए हिदायत है, कौन? खाना काबा। मुझे किसी तारीख में बता दे खाना काबा ने किसी मक्के के काफिर को बुला के कहा हो मुसलमान हो जा। सही, लड़ाई के झगड़े का तो खत्म, तस्वुर ही खत्म। लड़ाई झगड़ा है नहीं, जब है ही नहीं तो किसी को कहा है? कोई हदीस बता दे। ये तो आलमीन के लिए हिदायत है। और हिदायत की है दो किस्में। एक हिदायत है अराअतुत तरीक, राह दिखाना। एक हिदायत है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। हाय 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 हाय, ईसाल इलल मतलूब, मतलूब तक पहुंचना। एक राह दिखाना, एक मतलूब तक पहुंचाना। अब हिदायत के लिए कुरान भी हादी, आले मोहम्मद भी हादी। कुरान की हिदायत हिदायत है, लेकिन हिदायत क्या है? सिर्फ राह दिखाता है, मंजिल तक नहीं पहुंचाता। और नहीं फरमा, और खुदा के बाद कुरान सिर्फ राह दिखाता है। अगर ये गल मैं नहीं करता तो फिर परेशान हो, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं क्यों गौर गौर से सुन तो रहे हैं, लेकिन जैसे खुश होना है उस तरह नहीं हो रहे। कुरान राह दिखाता है, मंजिल तक नहीं पहुंचाता। आले मोहम्मद वो हैं, राह भी दिखाते हैं, मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। फिर बतलाए आले मोहम्मद कितना अफजल हैं। इनकी हिदायत कौली भी है, इनकी हिदायत फेली अमली भी है, दोनों हिदायतें हैं। हुदल लिल आलमीन, ये आलमीन के लिए हिदायत है, एक दो के लिए नहीं, आलमीन के लिए हादी। जब आलमीन के लिए हादी हैं तो हिदायत के लिए ईसाल इलल मतलूब। गल तो बड़ी शायद, मैं जा रहा हूं, कुरान की हिदायत है मंजिल तक पहुंचाना। मैं जा रहा, ठीक है, राह पे जा रहा, वो मंजिल पर वही पहुंचेगा जिसने पहले मंजिल देखी हो। जय मंजिल ही नहीं देखी मौजा नहीं।
मैं जा रहा हूँ राह की मंजिल की तरफ। अब जो रास्ते में मैं जा रहा हूँगा मेरी नज़र कहाँ होगी? नहीं, मैं समझ नहीं आई। हाँ हाँ, पिछू आवाज़ नहीं आई तो अली अगले दिन ढूंढिए सही मेरा ख्याल नाराज नजर आता है। ये जो मेरी नज़र होगी वो राह पर होगी। जब मैं जा रहा हूँ, चूंकि मंजिल तक जाने के लिए जो नज़र होगी राह पर होगी। अगर मैं लफ्ज़ कहने लगा समझना है, मेरी नज़र राह पर होगी। अगर राह गुम हो गई मंजिल नहीं मिलेगी। हाय हाय हाय, और समझ आइए, मालूम हुआ कुरान की हिदायत में कुछ इम्कान है। गौर नहीं फरमा रहा। अगर राह गुम हो गई मंजिल मिलेगी? कोशिश तो है कि राह तक कहाँ तक पहुंचा, मंजिल तक पहुंचा, कोशिश यही है। लेकिन अगर राह गुम हो गई तो मंजिल तो नहीं मिलेगी। मालूम हुआ कुरान की हिदायत में राह दिखाना है, लेकिन ये इम्कान भी है। लेकिन जिसने मंजिल देखी है वो आगे होगा, जाने वाले पीछे होंगे। तो फिर आप जाने वालों की नजर राह पे नहीं होगी, राहनुमा पर होगी। खुश हो जाओ मेरे पुत्र, मंजिल पर जाने वालों की नजर राहनुमा पर होगी। अब राहनुमा जहां पहुंचेगा वहीं कौम पहुंचेगी। फिर आले मोहम्मद वो हैं, राह भी दिखाते हैं, फिर मंजिल तक भी पहुंचाते। खुदा के लिए आले मोहम्मद को मानो। आज शबीह ताबूत है सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहीं से मैं बात को शुरू करता हूँ। मदीने में सरकार हसन अलैहिस्सलाम को 5 मरतबा जहर दी गई। सही से कबूल कर, 1 मरतबा नहीं। और हवाला अभी भी दमत, इसमें क्या कहते हैं, दमत साकिबा में अभी भी हवाला में देख के आया। 5 मरतबा जनाब हसन को जहर दी गई। कमज़ोर हो गए, लेकिन ज़िंदगी है। उन्होंने कोशिश की कि सरकार हसन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, मगर जनाब हसन, सरकार दो आलम ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन जनाब हसन बरकरार हैं। फिर नाम लेना पड़ेगा, नाम किसी हवाले से, शाम के हवाले से समझ लें। मरवान को दरमियान में और मोहम्मद बिन अशअस को, जो जोधा बिन अशअस का भाई है। जोधा किसकी बीवी है? कौन है जहर देने वाली? जोधा बिन अशअस किनकी बीवी है? इमाम हसन मुज्तबा के घर है। इन्होंने ये साजिश की कि जनाबे हसन को जहर दिलाने के लिए दरमियान में ये आदमी, दरमियान में जोधा बिन अशअस तक जहर पहुंचा दी गई। इसने मैं देखिए बड़े एहतियात से जिंदगी गया, परेशान नहीं होना। इसने सरकार हसन सो रहे हैं, कनीज़े भी ख्वाब में सो रही है, आके ना खामोशी से सरकार हसन के जो पीछे बर्तन है ना, उस बर्तन में वो जहर हिलाहिल मिलाई। किसी ने पहुंचाई है, मैं उधर नाम नहीं लेना चाहता, कि अगर एक कतरा समंदर में गिर जाए तो मछलियां तड़प के मर जाए। इसने आके वही जहर इमाम हसन के बर्तन था, उस बर्तन में डाल के चली गई। थोड़ी देर के बाद सरकार हसन उठे, खुद ही हाथ बढ़ाकर, ये अम्र इलाही के देखें पाबंद है। चूँकि मासूम की शहादत या तलवार से होती है या जहर से होती है। जब जहर का तस्वुर ऐसा हो जाए फिर ये तस्लीम रिज़ा में राज़ी हो जाती है। अल्लाह तू राज़ी, हम भी राज़ी। हाथ बढ़ा के मेरे इमाम ने सिर्फ एक घूंट लिया, एक घूंट पिया, कहूँ बस उसका अंदर जाना था। जनाब हसन के सीने में वो तलातम पैदा हो गया। हाय हाय हाय, जनाब ज़ैनब आलिया आगे आई, आके भाई ने कहा कि मुझे कै आने लगी है।
अब मैं जुमला कहूँ, ये बाबे मसाइब रो ले, अल्लाह अकबर। जो ही बीबी ने थाल आगे किया, सरकार हसन के जिगर के टुकड़े काट काट कर हाय 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 उस थाल में आने लगे। एक टुकड़ा नहीं आया, 70 टुकड़े जिगर के। अजरकुम अल्लाह। जनाब हसन मुश्तबा के जब आए ना, आए उस थाल में आए। खुदा जाने जनाब ज़ैनब का जिगर है जिसने ये जिगर के टुकड़े अपने हाथों में लिए। बस इमाम हुसैन आए और गले मिले। कहा हसन, ए हुसैन। हसन ने कहा हुसैन जरा मेरे जिस्म का रंग देखे। कहा भाई सब्ज हो गया है। कहा रसूल की हदीस सही हो गई कि मेरा रंग सब्ज हो जाएगा, हुसैन तेरा रंग खून आलूद हो जाएगा। ये कह के मेरे इमाम ने वसीयतें करनी शुरू कर। मैं कहूँगा मौला तेरा जसद पाक घर से जब उठा, कुल बनी हाशिम मौजूद। कहाँ दफन करने के लिए? जहाँ जनाब रसूल खुदा के साथ कब्र बनाई गई, यहाँ दफन करेंगे। जब जनाब हसन का जसद घर से निकला, कुल बनी हाशिम साथ, खुदा गवाए ऐसे लग रहा था मदीना हिल जाए अगर ये कुछ कर दे। सारे चलता चलता जब आया ना ए रोज़ा रसूल के अंदर, पता नहीं कौन आई आए। कुछ ये मुज़ाहमत की बातें आप रो के समझ लें। किसी ने एक तीर मारा, वो तीर आके जनाब हसन के जसद में लगा। ये तीर नहीं लगा बनी हाशिमों के दिल में तीर लगा। सारों की नज़र इमाम हुसैन पर, हुक्म दे हर शय उड़ा दे। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास लड़ना नहीं, मुस्लिम लड़ना नहीं, मोहम्मद हनफिया लड़ना नहीं। एक तीर नहीं 70 तीर आके लगे। जब लगे अब मेरे हुसैन ने कहा अब्बास भाई का जसद दोबारा घर ले चलो। अल्लाह अकबर। जनाब अब्बास की चीख निकल गई, मौला गया हुआ जसद कभी वापस गया? ज़हरा के बेटे का जसद। इमाम ने फरमाया यही हुक्म इलाही है। लेके जब आए ना घर में, और मैं यहाँ एक जुमला कहूँ, मैं कहूँगा हुसैन ये तेरा जिगर है कि तूने 70 तीर भाई के लाशे पे लगते देखे। जब ये जसद घर में आया, ये जिगर है जनाब ज़ैनब का कि बहन ने भाई के लाशे से 70 तीर खींचे। जब 70 तीर खींच लिए ना, अल्लाह अकबर, खींच लिए, जनाब अली ने अपने घर में एक दरवाज़ा जन्नतुल बकी की तरफ बना दिया था, वो कभी नहीं खुला। जब नहीं खुला उस तरह इमाम हुसैन ने कहा अब ये दरवाज़ा खोलो। अज़ादारो जब जन्नतुल बकी का दरवाज़ा खुला, जनाब ज़ैनब ने मुंह पीट कर कहा बाबा दरवाज़ा हसन के लिए बनवाया है। अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। बाबा ये दरवाज़ा तूने हसन के लिए बनवाया था। अब हसन अलैहिस्सलाम का जसद इसी दरवाजे से जन्नतुल बकी की तरफ गया। ले आए ना मौला की छवि। मैं कहूँगा मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, तेरे जनाजे पे तीर भी लगे। ले आए मौला हसन, तू जन्नतुल बकी में आ जाओ। सही मातम जनाब हसन, मातम जनाब हसन, मातम जनाब हसन।